Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Professor Kaleem, presently teaching English language, literature, and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, we'll discuss that when a plural noun comes after any of, either of, neither of और none of, तो फिर हम जो वर्ब है वो सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. एनी ऑफ. एनी ऑफ refers to a number or an amount, however small or large it is. मतलब ये कि एनी ऑफ का इस्तेमाल हम जो है एक तादाद या मिकदार के लिए करते हैं. वो तादाद या मिकदार छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है. हम इसको मिसाल से जो है वो वाज़े करते हैं. तो गौर करें. इज़ आर any of these machines functional? In this an interrogative sentence हमने देखा कि we are making use of a plural noun, but in the beginning of this sentence we can either use is or are. तो यही वो हमारा पॉइंट था जिसको हमने समझना है कि अगर एनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन मिलता है तो एट दैट टाइम हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स आइदर ऑफ. आइदर ऑफ रिफर्स टू वन और द अदर ऑफ टू. मतलब ये कि आइदर ऑफ का इस्तेमाल हम दो में से किसी एक के लिए करते हैं. इसकी मिसाल देखते हैं. द एग्जाम्पल इज आई वंडर इफ आइदर ऑफ दोज अल्टरनेटिव्स इज आर अ गुड आइडिया. तो यहाँ पर हमने इस मिसाल के अंदर देखा कि अल्टरनेटिव्स एक प्लूरल नाउन है और इसके साथ हम इज़ और आर का जो है चाहे सिंगुलर वर्ब ले लें या प्लूरल वर्ब ले लें, इज़ या आर की शक्ल में, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. देन कम्स नाइदर ऑफ. नाइदर ऑफ रिफर्स टू नॉट वन नॉर द अदर ऑफ टू. मतलब ये कि नाइदर ऑफ जो है दो में से किसी एक को भी नहीं शुमार करता. मिसाल से हम इसको समझते हैं. जो कॉन्सेप्ट है तो हम कह सकते हैं नाइदर ऑफ दीज मशीन्स इज और आर फंक्शनल. इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट machines is a plural noun. तो फिर हम सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब में से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नन ऑफ. नन ऑफ रिफर्स टू नॉट एनी. मतलब ये कि ये किसी के लिए भी मतलब नहीं देता. खुसूसन when we are talking about a group of people or things. तो इस तरह से हमें इसका इस्तेमाल जो है ये बताता है कि जब हम ज़्यादा तादाद में या किसी ग्रोह की शक्ल में लोगों या चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हों, एट दैट टाइम
we'll make use of none of. तो हम कह सकते हैं none of these machines is or are functional. तो यहां हमने देखा कि machines is a plural noun और इसके बाद हमने देखा कि we can either use is or are as a helping verb. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि none of के बाद अगर हमें प्लूरल नाउन मिलता है, जैसा कि हमें इस सेंटेंस में मिसाल में मशीन्स की शक्ल में मिलता है, तो इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब इज और आर की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हवाले से ये जाना कि वेन एवर वी हैव अ प्लूरल नाउन आफ्टर एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और नन ऑफ, we can use either a singular verb or a plural verb. मतलब ये कि इंग्लिश बोलते वक्त सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ख्याल रखने के लिए अगर हम एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और नन ऑफ के बाद एक प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करें तो फिर उसके लिए हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल।